नॉर्मली मैंने भी बताया था कि मैं इस चीज के हमेशा अगेंस्ट होता हूं कि एक स्क्वाड बनाकर उसमें तब्दीली की जाए, मगर ये जो स्क्वाड आपने बनाया था उसमें पूरा रूम मौजूद था, आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा यार। Oh, that's going for 6. That's going out. Miles and 50 up. What an innings of just 21 deliveries. Goodness me, how strong is Sohaib Maksud? No ball. No ball is... और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में एक यक तरफा मुकाबले के बाद 5 विकेटों से हरा दिया। और डैरल मिचेल और पाकिस्तान की जो लव स्टोरी चल रही है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। मुझे तो लगता है कि डैरल मिचेल को अगर ऑफर कर दी जाए ना पाकिस्तान की नेशनैलिटी और उन्हें कहें इमीडिएटली आप पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं, वो बखुशी इसको कबूल कर लेंगे कि जितना अच्छा वो पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान में खेल रहे हैं। मेरे ख्याल ये 8वां या 9वां उनका मैच था, 60+ उनकी एवरेज है। और जब भी मैंने पिछले 1.5-2 सालों में देखा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है, जब भी क्रंच सिचुएशन बनती है, मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन बनती है, ये बंदा आता है और गेम को न्यूजीलैंड के हक में करके चला जाता है। आज भी क्या खूबसूरत बैटिंग की अंडर प्रेशर ट्रिकी पिच पे, जब पाकिस्तान को विकेट केन विलियमसन आउट हुए उस वक्त पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान गेम में वापस आ जाता। मगर जब पाकिस्तान लास्ट मैच जीता था मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि देखें हमें खुश होना चाहिए क्योंकि एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आई थी फ्रॉम सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड चेस किया था। लेकिन मैंने तब भी ये बात की थी कि आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना और पाकिस्तान कितने पानी में है और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन कितना सॉर्टेड है ये हमें नेक्स्ट मैच में पता चलेगा। उसकी वजह ये थी, मैंने साथ यह भी बोला था कि न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड इस ट्राई नेशन में खेल रहा है वो मोर एंड लेस वही स्क्वाड है, वही बंच ऑफ प्लेयर्स है, वही 11 खेल रही है ऑलमोस्ट जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है। जबकि साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड उनके जो 7 से 8 मेन प्लेयर्स जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है वो अभी तक साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आए ही नहीं। तो उस चीज को देखते हुए मैंने बोला था, और इस तरह की जो साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली है लास्ट ओडीआई, इस तरह की टीमें ही पाकिस्तान टूर करती रही हैं पिछले 5 सालों से। हमने हमेशा देखा जो भी टॉप प्लेइंग नेशन आता था पाकिस्तान खेलने, उनके जो मेन 5 से 6 प्लेयर होते थे वो रेस्ट करते थे, वो नहीं आते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था एट होम इन वनडे क्रिकेट। उस दौर की बात कर रहा हूं जब बाबर आजम कैप्टन थे। बट मैंने पहले भी बात की थी कि भाई अब है चैंपियंस ट्रॉफी, अब आएंगी A+ टीम, अब आएंगे सारे एलीट कैटेगरी वाले प्लेयर्स, तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान वाहिद इस वक्त दुनिया में टीम है जो मुझे अपने होम में खेलते हुए बहुत ज्यादा वनरेबल लगती है। और एक और चीज जो आज के मैच से साबित हो गई, जिसको हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में पिचेस आपकी मर्जी की नहीं बनेंगी। नेशनल स्टेडियम में 2 मैचों के अंदर हमने देख लिया कि पिचेस कितनी डिफरेंट हो सकती हैं एक ही ग्राउंड में। जब लास्ट मैच में हमने पिच देखी वो इतनी बैटिंग पैराडाइज थी कि ऐसा लगता था कि शायद साउथ अफ्रीका अगर 400 रन करता तो शायद पाकिस्तान वो भी चेस कर लेता। मगर आज की पिच ये इस तरह की पिच थी, अगर पाकिस्तान ने सही स्क्वाड चूज किया होता और पाकिस्तान सही कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहा होता तो ये 240 भी चेस करने वाली पिच नहीं थी। आज आपने फहीम अशरफ को खिलाया, मुझे उसको खिलाने की आप वजह बता दिया। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट फहीम अशरफ, ही इज अ गुड प्लेयर और मुझे, बट वो कॉम्बिनेशन इस पिच के हिसाब से आइडियली नोइंग एवरीथिंग पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा जेन्युइन स्पिनर डालना था और वो डालना चाहते होंगे, मगर जो उन्होंने एक बेवकूफी कर दी है, जो उन्होंने एक और जेन्युइन स्पिनर स्क्वाड में नहीं डाला। भाई इस तरह की पिच आपको चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भी मिल सकती है। पिचेस आपने अपनी मर्जी से तो तैयार नहीं करवानी, तो आपको हर किस्म की पिच के लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पर्टिकुलर प्लेयर्स को डालना जरूरी था। इंडिया को आप देख लें को भाई जब 3 से 5 मैचों का टूर्नामेंट होता है वहां पे आपको बेंच में 2 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत नहीं होती। आप बॉलिंग ऑलराउंडर या जेन्युइन स्पिनर या फास्ट बॉलर इनसे आप खेलते हैं बैट्समैन, तो आप पूरे टूर्नामेंट में शायद कोई एक आधी तब्दीली करेंगे प्लेइंग 11 में, अनलेस समवन रियली गेट्स इनटू द बैट फॉर्म। तो आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रख के एक जेन्युइन स्पिनर नहीं डाला, 2 ऑलराउंडर डाल लिए। आज आपने फहीम अशरफ को सिर्फ इसलिए खिलाया कि आपको पता था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी हेल्प नहीं होगी, तो चलिए हम अब थोड़ी बैटिंग लंबी कर लेते हैं। आइडियली आपको यहाँ पे एक जेन्युइन स्पिनर की जरूरत थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, फखर जमान आज नहीं चल सके, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की टीम का बैकबोन है। अगर पाकिस्तान want to have any chance in Champions Trophy, Fakhar Zaman has to deliver something really, really, really big. बाबर आजम, क्या कहें उनके बारे में? पिछले मैच में भी he looked like a बाबर आजम we knew from the past. वही
ग्रेस, वही खूबसूरत शॉट है और आज भी उस तरह ही लग रहे थे। फॉर्म भी उनकी अच्छी है, शॉट्स बड़ी आला मार रहे हैं, बट एकदम आउट हो जाते हैं। ये होता है क्रिकेट में। बाबर आजम इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म। बाबर आजम का जो शक्ल से ना वो प्रेशर नजर आ रहा है, दैट प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, द प्रेशर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस एंड द परफॉर्मेंसेस जो उन्होंने पास्ट में की हैं, वो करना चाहते हैं बट उनसे नहीं हो पा रहा। ये हर क्रिकेटर की लाइफ में ऐसा टाइम आता है और मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम का जो बड़ा स्कोर है वो कहीं दूर है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में वो लास्ट 2 ओडीआईज में लगे हैं, मुझे ओपनिंग भी उनके लिए इशू नहीं लग रही, बिकॉज फास्ट बॉलिंग, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग खेलना उनके लिए कभी भी इशू नहीं रहा। बट हर एक बंदे की यार स्ट्रेंथ होती है ना। एक फास्ट बॉलर है, शहीन शाह की स्ट्रेंथ है वो नए बॉल से आउट करता है। आप एकदम कहें यार हम तो टीम कॉम्बिनेशन ऐसे बना रहे हैं, शहीन शाह तुम फर्स्ट चेंज में आके बॉलिंग करोगे और आउट करके दोगे, वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। कर लेंगे वो, लेकिन वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। यही बात मैं बाबर आजम के बारे में कहता हूं। वो क्वालिटी प्लेयर हैं, आप उनको कहीं भी खिला सकते हैं, मगर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो नंबर 3 पे है। आप उससे क्यों पंगा कर रहे हैं? आप सब लोगों को आउट ऑफ प्लेसेस क्यों लेके जा रहे हैं? आप उससे बेहतर था एक बंदे को, कामरान गुलाम को या सऊद शकील को आप खिलाना चाहते थे, उनको आउट ऑफ प्लेस ले जाकर आप नंबर 3 ओपन करा देते। या अगर आपको वो भी सेटलमेंट होती हुई नहीं नजर आ रही तो उस्मान खान तो आपने स्क्वाड में डाले हुए हैं ना, वो ओपनर है ना यार, वो कोई इतने हल्के प्लेयर तो नहीं है। आप उनको ओपन करा दें फिर। अगर आपको नहीं ट्रस्ट के यार सऊद शकील के बारे में हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि जी वो उनको शॉर्ट पिच बॉल का प्रॉब्लम है, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर शॉर्ट पिच बॉल का इतना ही उनको इश्यू हो तो वो टेस्ट क्रिकेट में इतने सक्सेसफुल ना हो, वो ओपनिंग कर सकते हैं। आप अपना जो मेन प्लेयर है आपका, आप उसको क्यों आउट ऑफ प्लेस लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप पूरा बैटिंग ऑर्डर को देखें। पिछले 4, 5, 6 साल से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है अच्छे। तो एक बंदा है जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो पूरे मिडिल ऑर्डर को चलाता भी था, आपने उसको उठा के ओपनर बना दिया। सऊद शकील भी आज आए, 1-2 प्यारे शॉट मारे, आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, भाई क्या यही दोनों बोझ उठाएंगे पूरे टूर्नामेंट में? क्या आपने यही सोचा है यही करें? उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई, थोड़ा स्लो जरूर खेले बट एक ट्रिकी पिच था, न्यूजीलैंड के स्पिन अटैक। ये बात मैं करता हूं कि जब सैटनर और ब्रेसवेल इकट्ठे बॉलिंग कर रहे थे, वो किस किस्म का प्रेशर क्रिएट कर रहे थे बैट्समैनों के पास। जब हमने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी, वो प्रेशर नहीं बन रहा था, क्योंकि आपके पास आगा सलमान ने, मेरे ख्याल में तो उन्होंने इब्रार से ज्यादा बेहतर बॉलिंग की। बट हर मैच इस तरह की पिच पे तो नहीं होगा ना सर आपका। तैयब ताहिर के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इस तरह की पिचेस पे वो अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान को उनको बैक करना चाहिए 5-6 नंबर पे, जरूर करना चाहिए। आज भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है वो दोनों मैचेस जो खेले, अनलकीली अच्छे शॉट पे, जो प्रॉपर मिडल वो शॉट होता है उस पे आउट हो गए। खुशदिल शाह को ये रियलाइज करना पड़ेगा, भाई ये बीपीएल नहीं है, ये पीएसएल नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट। यहाँ पे आप जब तक भाई आपको स्ट्राइक रोटेशन नहीं आएगी, ये कोई बीपीएल या लीगें होती है ना, उसमें 2-3 अच्छे बॉलर होते हैं, एक आपने उसका स्पेल गुजारा, फिर हल्का बॉलर आता है, उसको 2-3 छक्के मार के अपना स्ट्राइक रेट कवर कर लेते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर सब के सब जो अपने मुल्क के सबसे तगड़े 5 बॉलर होते हैं ना, वो उस टीम में खेल रहे होते हैं। तो खुशदिल शाह बॉलिंग में भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने जो एक कॉम्बिनेशन बनाया कि यार हम 5वां जो बॉलर है वो बैट्समैन से कवर करें, तो वो मुझे यहाँ पे पाकिस्तान की पिचों पे काम करता नजर नहीं आ रहा। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, 11 तारीख तक आप चेंजेस कर सकते थे, आपने जिद पकड़ ली कि नहीं करनी। बाबर आजम को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं आप, पाकिस्तान की पिचों के हिसाब से आप बॉलिंग नहीं खिला रहे, तो भाई फिर ऐसा ही होगा ना बड़ी टीम के अगेंस्ट। कैसे आप जीतेंगे बड़ी टीम के अगेंस्ट, मुझे पता है। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ ना आपकी बैटिंग तगड़ी लग रही है, ना आपकी बॉलिंग तगड़ी लग रही है, एक अगर हर चीज में से पॉजिटिव साइन निकालना चाहिए, मुझे आज के मैच से पॉजिटिव साइन ये लगा कि तैयब ताहिर जो 6 नंबर के पे खेलते हैं, वो मुझे अच्छी लगा कि यार चले वो फॉर्म में लग रहे हैं, टच में लग रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं नंबर 6 पे। बाबर आजम इन फॉर्म लग रहे हैं, अगर पॉजिटिवली आप देखें तो इन फॉर्म लग रहे हैं। वी होप एंड प्रे कि वो, आपने वैसे एक बात बताऊं, आपने बाबर आजम का स्टारडम और बाबर आजम के साथ जो हमारे पाकिस्तान के लोगों की, फैंस ऑफ क्रिकेट की मोहब्बत अगर देखनी है ना, और आज जब वो आउट हुए थे, जब उन्होंने एक दुख में बल्ला फेंका, तो जब कैमरामैन स्टेडियम में लेकर गया कैमरा, जो लोगों के फेसेस थे वो बता रहे थे कि इतना शायद बाबर आजम का आउट होने का दुख नहीं हुआ होगा जितना लोगों को दुख हुआ, जो करोड़ों लोग टीवी पे बैठ के बाबर आजम के लिए दुआ कर रहे हैं। और हम भी दुआ कर रहे हैं। हमें भी अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एक इतना एलीट प्लेयर जो, और मैंने पहले भी आपको पहले दिन ये बात की थी, अगर बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में रन नहीं करेंगे, आपका चांस ही नहीं है सर। बाबर आजम आपकी टीम में एक ऐसे प्लेयर हैं जो एलीट बॉलर्स आते हैं ना दुनिया के, जब बेस्ट प्लेइंग 11 उनकी आती है, उन बॉलरों के अगेंस्ट वो अच्छा खेल सकते हैं। बाकी प्लेयर्स जो जितना भी परफॉर्मेंस, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बट दे आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल एंड टैलेंट। बट बाबर आजम इज समवन जो कि दुनिया के किसी भी बॉलर के अगेंस्ट रन कर सकता है।
मैं बड़ा मायूस हूँ, ऑनेस्टली बताऊं तो। मैंने भी बताया था कि मैं इस चीज के हमेशा अगेंस्ट होता हूँ कि एक स्क्वाड बनाकर उसमें तब्दीली की जाए, मगर ये जो स्क्वाड आपने बनाया था उसमें पूरा रूम मौजूद था, आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा यार। आप क्या इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी वनडे की खेलने जा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? खुद दिलशाद से 6-7 ओवर करवा लोगे। आगा सलमान ऑन दिस टाइप ऑफ पिचेस ही वुड बी फाइन, मगर उससे बॉलिंग करवा लोगे। इब्रार हम कह के थक गए कि यार मिडल में बॉलिंग करवाओ। आज कप्तान ने वो भी कराई, मगर मिडल में बॉलिंग करने के लिए उनकी बॉल में वो बाइट और जान नजर नहीं आ रही। आज ऑन हिज विल मिचेल उनको स्वीप कर रहे थे। उन्होंने 10 ओवरों में इस पिच पे 67 रन दिए। यूं तो नहीं चलेगा यार, यूं तो देखें, पूरा मुल्क आपसे बहुत उम्मीदें लगाई बैठा है भाई। हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। जब आपके घर में हो रही होती है, एवरीवन एक्सपेक्ट यू टू डू वेल, एवरीवन एक्सपेक्ट यू टू विन द ट्रॉफी। मगर पाकिस्तान तो यार पता नहीं क्या हुआ पड़ा है कि अपने होम में दुनिया डोमिनेट करती है और हम अपने होम में सबसे बुरा खेलते हैं। आपको लगा कि हम वो साउथ अफ्रीका वाला मैच जीत गए थे, वाह 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 सब कुछ ठीक हो गया। मैंने उस वक्त भी बोला था कि भाई कंप्लेसेंट नहीं होना, आपकी कॉम्बिनेशन में, आपकी प्लेइंग 11 में इश्यूज हैं। वो जब एलीट टीम्स आएंगी, जब उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रीज आएंगी, आपको इश्यूज होंगे। और मैंने तब भी कहा था न्यूजीलैंड आपको एक्सपोज कर सकती है, और आज कितना बुरा उन्होंने आपको एक्सपोज किया। अगर एक और पॉजिटिव मैं आज कर लूं तो शाहीन शाह और नसीम शाह, उनकी बॉलिंग एक रिदम नजर आया। स्पेशली नसीम शाह जो कि बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे थे पिछले कुछ मैचों से, बड़ी तगड़ी उन्होंने बॉलिंग की। और लेथम जिनके पिछले 4 मैचों में 3 डक थे और 1 रन था 4 इनिंग्स में, पाकिस्तान ने कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम तुझे भी फॉर्म दे देते हैं। 4 कैच छोड़े उस बंदे के, सीधे सीधे कैच छोड़े हैं 4, और उससे भी 50 रन करवा के उसको भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कॉन्फिडेंस दे दिया। और इसी टीम से हमने पहला मैच खेलना। अब मुझे नहीं पता कि अब टीम में तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल अब हो सकती है, अनलेस समवन एक्चुअली गेट्स इंजर्ड। और ये जो मेरा नहीं ख्याल अब पाकिस्तान टीम सोच भी इस पे रही होगी। मगर इस तरह की टीम आप तब बना सकते हैं भाई जब पिचेस आपने अपनी मर्जी की बनवानी है। लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के लोग इसकी पिचेस बनवाएंगे, तो इसमें आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। आपने फजूल के एक्स्ट्रा बैट्समैन टीम के साथ रखे हुए, आपको एक जेन्युइन स्पिनर की जरूरत थी। आपने इतना मिडल ऑर्डर रख लिया जिसको आपने खिलाना नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच। एक ओपनर आपको चाहिए था, एक जेन्युइन स्पिनर आपको चाहिए था। स्टिल हम पाकिस्तानी हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, अपनी टीम से प्यार करते हैं, अपने क्रिकेटर्स से प्यार करते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस हार को भूलेंगे और 19 तारीख से जो एक कैंपेन स्टार्ट होगी उस पर फोकस करेंगे। न्यूजीलैंड को हराना है, फिर इंडिया को जाके दुबई में हराना है। अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखें, मगर मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को दुआओं में याद रखिए। इस हार से दुख हुआ है, टेंशन हुई है, एक्सपोज हुए, बट अब कुछ कर नहीं सकते दुआओं के अलावा। दुआएं हम करेंगे, एफर्ट्स हमारी टीम करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 5 मैचों का टूर्नामेंट होता है। आपकी दुआएं, प्लेयरों की मेहनत पाकिस्तानी टीम को अभी भी ये चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात।